बच्चों, अब इस भाग 2 में हम पढ़ते हैं। उससे पहले हम जो पिछली 3 पंक्तियाँ रह गई थी वो एक बार जान लें कि लक्ष्मण जी कोमल वाणी में हंसकर बोलते हैं कि अरे मुनिश्रेष्ठ, हमने तो आपको महान योद्धा मान लिया है, लेकिन आप बार बार हमें यह फरसा क्यों दिखा रहे हैं? क्या आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? यहाँ पर कोई भी छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपकी उंगली के संकेत से, उंगली के इशारे से डर जाएगा। देखी कुठारु सरासन बाना। अब हम आगे की पंक्ति पढ़ते हैं बच्चों। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं कछु कहा, मैंने जो कुछ भी कहा, मैंने जो कुछ भी अभिमान के साथ कहा, वो सब आपके फरसे, शरासन अर्थात शर का आसन अर्थात शर को रखने का स्थान अर्थात तर्कश। मैंने आपके तर्कश बाना अर्थात बाण, मैंने आपके फरसे, तर्कश और बाण को देखकर जो भी कहा, जो भी अभिमान के साथ जो भी कुछ कहा, वो आपके आयुधों को देखकर कहा। लेकिन जब मैंने भृगुसुत समझी जनेहि विलोकी, जब मैंने आपके अस्त्र शस्त्रों को देखा तो मैंने आपको क्षत्रिय समझा, और जब आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तो मैंने भी क्षत्रियों के स्वभाव के अनुसार आपको उत्तर दिया। अभिमान के साथ आपके शस्त्रों को देखकर अभिमान के साथ आपका उत्तर दिया। लेकिन जब मैंने ये देखा कि आपने जनेऊ विलोकी, आपने जनेऊ धारण कर रखा है, जब मैंने उसे विलोकी अर्थात देखा और मैंने ये जान लिया कि आप भृगुसुत हैं अर्थात ब्राह्मण पुत्र हैं, भृगु के पुत्र हैं, भृगुसुत समझी, जब मैंने आपके भृगुसुत पुत्र समझा और आपके जनेऊ अर्थात आपके यज्ञोपवीत को देखा, जो जनेऊ धारण करते हैं ना पंडित ब्राह्मण लोग, उस जनेऊ को जब मैंने देखा कि आपने धारण कर रखा है, तभी मैं जान गया कि आप ब्राह्मण हैं। तो आपने जो भी कुछ कहा, जो कछु कहु, जो भी आपने कुछ कहा, हमारे अपमान करने वाले जो वचन कहे, हमारे लिए जो भी वाक्य कहे, उसको हमने सहूँ रिस रोकी, उसको हमने क्रोध को रोककर सहन कर लिया। अर्थात आपके अस्त्र शस्त्रों को देखकर जो मैंने अभिमान सहित आपसे कुछ बातें कही, उसके पश्चात जब मैंने आपके जनेऊ को देख लिया और यह जान लिया कि आप ब्राह्मण हैं, तो आपने उसके पश्चात जो भी कहा वो मैंने अपने क्रोध को रोककर उसे सुन लिया। नहीं तो हमारे यहाँ पर ऐसे अभिमानी पुरुषों को उनका उचित उत्तर युद्ध के साथ देते हैं। आगे लक्ष्मण जी अपने कुल की विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमरे कुल यानी हमारे कुल में, किस कुल में? रघुवंश कुल में, ठीक है, जहाँ दिलीप, रघुवंश, दशरथ जैसे प्रतापी राजा हुए, इन प्रतापी राजाओं वाले वंश में सुर अर्थात देवताओं पर, महिसुर अर्थात पृथ्वी के जो देवता हैं, पृथ्वी के जो देवता एक बार पहले भी आया था, पृथ्वी के देवता हैं ब्राह्मण। एक तो देव अर्थात जो देवलोक में निवास करते हैं वो, और पृथ्वी पर जो देवता कहे जाते हैं अर्थात ब्राह्मण। हरिजन अर्थात जो हरि के सेवक होते हैं, विष्णु के सेवक होते हैं। अरुगाई और गाय, इन सब पर हमारे कुल में, हमरे कुल यानी हमारे रघुवंश में इन पर शूरवीरता, इन पर न सुराई, इन पर शूरवीरता, सुराई अर्थात शूरवीरता अर्थात पराक्रम, इन लोगों के साथ हम अपने पराक्रम का प्रदर्शन नहीं करते, अर्थात हम इन पर वार नहीं करते, हम इनके साथ वीरता का व्यवहार नहीं करते, अर्थात हम इनका आदर करते हैं, हम इनका सम्मान करते हैं और इनके साथ कोई भी युद्ध नहीं करते हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, देवता, ब्राह्मण देव, विष्णु के भक्त और गाय, ये सब हमारे लिए पूजनीय हैं। हमारे कुल में इन पर शूरवीरता नहीं दिखाई जाती। आगे कारण बताते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, बधे पाप, जब हम इनका वध कर देते हैं, क्यों हम इन पर अपनी पराक्रम नहीं दिखाते? कि अगर हम इनका वध करते हैं, वध अर्थात इनका संहार कर देते हैं, बधे पाप, यदि हम इनका संहार करते हैं, इनका किसी तरह से भी अहित करते हैं, तो हमें पाप का भागी होना पड़ता है। अपकीर्ति हारे, और यदि हम इनमें से किसी से हार जाते हैं तो हमें अपकीर्ति मिलती है अर्थात अपयश मिलता है, संसार भर में हमारा नाम खराब होता है, अर्थात हमें अपयश की प्राप्ति होती है। हमारे संसार भर में हमारे लिए बुरे वाक्य कहे जाते हैं कि इस वंश के लोग तो ब्राह्मण से ही हार गए,
ठीक है, देवता से ही हार गए, उनको इनसे युद्ध करने की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि ये तो बहुत आदरणीय हैं। इसलिए इनको मार देने से भी हमें हानि है और इनसे लड़ने से भी हमें हानि है। इसलिए यदि आप मारतहु पापर्य तुम्हारे, यदि आप हमें मारेंगे, यदि आप हम पर हाथ भी उठाएंगे तो भी हम आपके चरणों में ही होंगे, अर्थात हम आपके चरणों को पकड़ेंगे। मारतहु पा अर्थात पैर। यदि आप हमें मारतहु, यदि आप हमें मारेंगे भी तो हमारे पर अस्त्र शस्त्र भी उठाएंगे तो भी हम आपके चरणों में परिह यानी पड़ जाएंगे, हम आपके चरणों को पकड़ेंगे, अर्थात तब भी हम आपका आदर ही करेंगे। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, आप व्यर्थ में ही धनुष और बाण धारण करते हैं। इस तीक्ष्ण कठोर तेज धार वाले बाण को आप व्यर्थ में ही धारण करते हैं। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, करोड़ों वज्रों से भी के समान तीक्ष्ण है आपके वचन, अर्थात करोड़ों वज्र के समान तेज धार वाले तो केवल आपके वचन ही हैं। आप व्यर्थ में ही धनुष बाण धारण करते हैं। हम कहते नहीं है बच्चों की उसकी जबान कैंची की तरह चलती है, तो उसे कैंची की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी उनका उपहास करते हुए कहते हैं कि आपको इन आयुधों को, इन शस्त्रों को रखने की, अस्त्र शस्त्रों को रखने की क्या आवश्यकता है। आपके जो वचन हैं, आपकी जो वाणी है वो ही करोड़ों वज्रों के समान है। वज्र एक आयुध है बच्चों, जिससे इंद्र ने वज्रासुर का वध किया था। तो यहाँ पर उसी वज्र को काम में लिया गया है कि करोड़ों वज्रों के समान आपकी वाणी है, आप व्यर्थ में ही बाण को धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहेहु, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। कि मैंने आपके इन धनुष बाणों को देखकर, बिलो के अर्थात देखकर, कही हूँ अनुचित, जो भी कुछ अनुचित कहा है, क्षमहु महामुनि धीर, हे धैर्यवान मुनि उसे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, ऐसा सुनकर सरोष यानी क्रोध के साथ भृगुवंश मणि यानी भृगुवंश के मणि परशुराम जी गिरा अर्थात वाणी में, गंभीर अर्थात गंभीर वाणी में बोले। जब लक्ष्मण ने ये कहा कि आपके इन धनुष बाणों को देखकर जो भी मैंने कुछ अनुचित कहा है उसको आप हे धैर्यवान मुनि क्षमा कर दीजिए, तब परशुराम जी गंभीर वाणी में क्रोधित होते हुए बोले। किससे बोले? विश्वामित्र से। क्या बोले? कौशिक सुनहु मंद यह बालक, हे विश्वामित्र यह बालक मुझे मंद बुद्धि का लगता है, इसकी बुद्धि मुझे लगता है क्षीण हो गई है, नष्ट हो गई है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, अर्थात ये काल के वशीभूत होकर अपने कुल का विनाश करने वाला बन रहा है। काल के वशीभूत होकर अर्थात इसकी मृत्यु इसके समीप है, इसलिए अपने वंश को नष्ट करने वाला, घालकु अर्थात नष्ट करने वाला ये बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह अपने सूर्य वंश रूपी चंद्रमा के लिए कलंक के समान है। राकेश में जो कलंक होता है, चंद्रमा में जो कलंक होता है, उस कलंक के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में ये कलंक के समान है। सूर्यवंश, जब चंद्रमा को हम देखते हैं तो उसमें काले काले से दाग दिखाई देते हैं। इसके पीछे एक कथा है बच्चों, कि वो कथा कि वो असल में वो निशान नहीं है, वो एक श्राप है जिसके तहत चंद्रमा के को कलंक लगा था। तो यहाँ पर भी परशुराम जी कहते हैं कि आपका वंश सूर्यवंश है, उस सूर्यवंश रूपी चंद्रमा के लिए यह जो बालक है, ये लक्ष्मण है, यह कलंक के समान है। और यह बालक निपट निरंकुश है, उद्दंड है, इस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है, नियंत्रण नहीं है। और अबुध अर्थात नादान है, यह इसमें बुद्धि नहीं है, ना समझ है। और अशंकु अर्थात निडर है, यह किसी से भी डरता नहीं है। यह बालक उद्दंड है, ना समझ है और निडर है, अर्थात इसको किसी तरह का डर नहीं है। काल कवल होई क्षण माही, यह मुझे लगता है थोड़े ही क्षण में, क्षण माही यानी कुछ क्षण में ही काल कवल अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, काल के गाल में समाने वाला है। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, अब मैं सबको पुकार कर कह रहा हूँ, मैं तेज वाणी में सबको बताता हुआ सूचना दे रहा हूँ, यह कह रहा हूँ कि यह बालक यदि अब और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा, अगर ऐसे अपमानजनक वाणी और बोलेगा, तो यह थोड़े ही समय में
काल को प्राप्त हो जाएगा। इसमें खोरी अर्थात मेरा कोई भी दोष नहीं है। तुम हट कहू जो चाहू हो उबारा, तुम इसे मना कर दो यदि तुम इसे बचाना चाहते हो। तुम इसे रोक लो यदि तुम इसे बचाना चाहते हो। कहूँ प्रताप बलु रोष हमारा, और क्या कहकर इसको रोक लो? मेरे प्रताप, मेरे पराक्रम, मेरे बल और मेरे रोष अर्थात मेरे क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक लो। तब लक्ष्मण जी वापस उपहास करते हुए कहते हैं, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। लखन जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपका सुजस अर्थात आपका जो यश है, आपकी जो कीर्ति है, तुम्हारी अछत को बरने पारा, अर्थात आपसे अधिक आपके यश को और कौन जान सकता है, आप ही अपने यश के बारे में बता दीजिए। यहाँ पर लक्ष्मण उनका उपहास करते हुए कहते हैं कि आप अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हैं, अर्थात अपनी प्रशंसा आप खुद ही कर रहे हैं, तो आपके अतिरिक्त आपकी प्रशंसा, आपके यश के बारे में कौन बता सकता है, आप ही बता दीजिए। अपने मुँह तुम आपन ही करनी, अपने मुँह से आपने अपने कार्यों को बार अनेक भांति बहुवर्णी, बार बार अनेक प्रकार से आपने अपने कार्यों का वर्णन कर दिया है कि मैंने सहस्त्रबाहु को मार दिया है, मैंने पृथ्वी से क्षत्रिय राजाओं का विनाश कर दिया है, बहुत बार आपने इसका वर्णन कर दिया है। नहीं संतोष तब उन्हीं कुछ कहो, अगर आपको अभी भी संतोष प्राप्त नहीं हुआ है, आपको अभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है अपनी प्रशंसा करने में, अपना बखान करने में, तब उन्हीं कुछ कहो, तो फिर से कुछ कहिए, अपने बारे में फिर से कुछ बताइए। जनि रिस रोक दुसह दुख सहु, अपने क्रोध को रोककर आप दुख प्राप्त मत कीजिए। जनि यानी उत्पन्न हुए, दुख रिस अर्थात क्रोध, रोक यानी रोक कर, दुसह दुख सहु, इस असहनीय दुख को मत सहिए और अपने क्रोध को मत रोकिए, और अपने हृदय में जो भी आपकी बात आ रही है, जो भी आपकी प्रशंसा आ रही है, वो मुझसे कह दीजिए। वीरव्रती तुम धीर अशोभा, आप वीरवती हैं अर्थात पराक्रम हैं, वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं। धीर अर्थात धैर्यवान है, अशोभा यानी दुख से रहित हैं, शोभ से रहित है। गारी देत न पावहु शोभा, आप मुनि हैं, आप अपशब्दों को कहते हुए अच्छे नहीं लगते। गारी अर्थात अपशब्द, देते हुए न पावो शोभा, शोभा नहीं देते हैं, अर्थात आप इस तरह से कटु वचनों को कहते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप बोलते हुए अच्छे नहीं लगते, अपने वाक्यों को अपने मुंह से कहते हुए अच्छे नहीं लगते। आगे लक्ष्मण जी अपने एक श्रेष्ठ योद्धा की विशेषता को बताते हुए कहते हैं कि सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आपू। सूर अर्थात योद्धा, समर अर्थात युद्ध में, करनी करही कार्यों को करते हैं, कहीं न जना वही आप कहकर अपने कार्यों को जताते नहीं हैं, अर्थात शूरवीर योद्धा, पराक्रम योद्धा युद्ध में अपने कार्यों का वर्णन उन कार्यों को करके बताते हैं। अर्थात जैसे मैं वीर हूँ तो मैं ये वीर वीर बोलूँगा नहीं, मैं अपने वीरतापूर्ण कार्यों के द्वारा उसे युद्ध में सिद्ध करूँगा। श्रेष्ठ योद्धा अपने कार्यों को उदाहरण देकर बताता है, अर्थात सिद्ध करता है, उन्हें बोलकर नहीं बताता। इसके विपरीत विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान रन यानी युद्ध को सामने देखकर, रन अर्थात युद्ध, विद्यमान यानी सामने, रिपु अर्थात शत्रु को, युद्ध में सामने शत्रु को देखकर कायर कथहि प्रताप, केवल कायर ही अपने बल के बारे में बोलता है, अपने पराक्रम के बारे में बड़ी बड़ी डींगे कौन हाँकता है? कायर। पराक्रम तो युद्ध में पराक्रमी कार्यों के द्वारा अपने पराक्रम को सिद्ध करता है, वो कभी भी अपने पराक्रम के बारे में अपने मुंह से वर्णन नहीं करता है। तो आप भी यदि योद्धा हैं तो अपने कार्यों का वर्णन अपने मुंह से बार बार मत करिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम भाग 3 में अगले व्याख्या पढ़ेंगे।